जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। मैंने बाहर आकर पापा, मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा इधर, चल। अरे पर बेटा तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं, बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा ये और आकर मुझसे लिपट गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। देवा, पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू? तो रुक क्यों गया? हाँ, फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स। क्या हुआ? कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई। आइडिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे, उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है, चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। सब मरोगे।
पीछे के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी टीवी ऑन करो। हाँ। अच्छा, टप्पू अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं। इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा, बच्चे उधर गए थे मतलब। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सबने क्या रिकॉर्ड किया है। कमाल हो गया, सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सालिया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन, वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे भीड़ अंकल, ये सब वही वायर केबल है जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सबके ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखता है यार? अरे उस वक्त बिजली तो चली गई थी। और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का। तभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है। कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान करते हैं। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टप्पू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू पहले बचपन से ऐसा ही है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेशोत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। ये क्या बात है, वेरी गुड टप्पू, क्या बात है जीरो। अरे सुनो सुनो सुनो, 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गोकुलधाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहाँ से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था, और वो वहाँ से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुलधाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है, और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी हुई, और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना तक के को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव। हाँ जी अरुण जयमिनी जी, बोलिए। नहीं, आर्टिकल लिख रहा हूँ, बस प्यार पे लिख रहा हूँ। मैंने सोचा आज कुछ रोमांस पे हो जाए, इसके बारे में लिखता हूँ। लाइट डिनर पे नहीं गए तो
क्यों ना हमारे उसी रेस्टोरेंट में चलें, फिर से एक बार पुरानी यादें ताजा करें, वही कैंडल लाइट डिनर फिर से करें। अंजलि भाभी ऐसे करके ना मत बोलो, ऐसे करके हाँ बोलो। हंसे 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 मतलब हाँ हाँ। जाइए आप जाइए दोनों आ जाइए। थैंक यू। मिस्टर तारक मेहता, थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ जी, मैं यूं कहिए। आपके लिए कुरियर है। लेके आए हो भाई। इतना बड़ा गिफ्ट, भाई वाह। भूत के खौफ से गोकुलधाम सोसाइटी को छुटकारा मिल गया, खौफ के बादल छट गए हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिंदगी में मौसम बदलते रहते हैं, कभी दुख का मौसम, कभी सुख का मौसम, कभी डर का मौसम, लेकिन मौसम कभी भी ठहरते नहीं है। वैसे मौसमों से मुझे याद आया कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है। आज बारिश भी बड़ी मजेदार हो रही थी, मैं भी बड़े रोमांटिक मूड में था और अंजलि के साथ कुछ गाने वाने गा रहा था कि अचानक बदलते मौसम में एक चीज मेरे घर के दरवाजे पे, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स कोरियर से, जो मैं भी नहीं जानता कि किसने भेजा है। एक अनजान चाहने वाले ने, एक चाहक ने भेजा है मुझे ऐसा कुछ जो कोई नहीं जानता कि वो है क्या, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो भेजा किसने है। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। खुशियां निकलेगी, गम निकलेंगे, खौफ निकलेगा, डर निकलेगा या कुछ और निकलेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि इसमें से जो निकलेगा कहीं वो मेरी बैंड ना बजा दे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये भेजा किसने है। ये जो अनजान चाहने वाले होते हैं ना, ये घास के ढेर में छुपी सुई की तरह होते हैं, मिलते तो नहीं लेकिन चुप जरूर जाते हैं। आज सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है, अब पता नहीं कि नई गड़बड़ क्या होने वाली है। इस बॉक्स में क्या है मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि आपके लिए तय है कि इस बॉक्स में से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके, इतने ठहाके कि आप कहेंगे भाई तारक मेहता का जवाब नहीं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates,